क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी क्यों लगता है कि कुछ मिस हो रहा है? सुबह उठे, ऑफिस गए, काम किया, थक गए और सो गए, और फिर सेम साइकिल। 26 साल के अर्जुन की भी यही स्टोरी थी। अच्छी जॉब, डिसेंट सैलरी, लेकिन अंदर से एक खालीपन, जैसे पूरी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। फिर एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। एक ओल्ड फिलॉसफी जो 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी लाना, डिस्ट्रैक्शन कम करना और सच में जो मैटर करता है उस पर फोकस करना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अर्जुन बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। सैलरी अच्छी थी, 50,000 रुपये महीना। पर हर शाम घर आकर उसे लगता, आज दिन कहाँ गया, क्या किया। सोशल मीडिया पर 2 घंटे, नेटफ्लिक्स पर 1 घंटा, फ़ोन नोटिफिकेशन देखने में आधा घंटा, रैंडम यूट्यूब वीडियोस में 45 मिनट, और असल में जो ज़रूरी था वो पेंडिंग रह गया। उसकी दोस्त मीरा ने एक दिन कॉफ़ी शॉप में बोला, अर्जुन, तू बिजी तो बहुत रहता है, पर प्रोडक्टिव है क्या? ये लाइन सुनकर अर्जुन चुप हो गया। जवाब नहीं था उसके पास। वो घर आया और खुद को मिरर में देखा। टायर्ड आंखें, झुके हुए कंधे और एक खाली एक्सप्रेशन। उसे लगा, ये वो बंदा नहीं है जो मैं बनना चाहता था। एक संडे को बारिश का मौसम था। अर्जुन बोर्ड फील कर रहा था, तो चर्च स्ट्रीट के एक छोटे से बुक स्टोर में चला गया। ब्राउजिंग करते हुए उसे ये बुक मिली, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डोरिस फॉरॉक्स। टाइटल देखकर लगा, यही तो चाहिए था, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है मेरी। बुक में 70 लेटर्स थे जो स्टोइसिज्म नाम की फिलॉसफी पर बेस्ड थे, जिसे 2000 साल पहले सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे फिलोसफर्स ने प्रैक्टिस किया था। अर्जुन ने डिसाइड किया, रोज सुबह एक लेटर पढ़ूंगा और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। बस 21 दिन का एक्सपेरिमेंट, अगर काम नहीं किया तो छोड़ दूंगा। पहली रात उसने बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ऑथर ने लिखा था, स्टोइसिज्म कोई सैड या पेसिमिस्टिक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे क्लियरिटी, पीस और पर्पस के साथ जिया जाए। बुक का पहला बड़ा लेसन अर्जुन को चुभा। दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, जो आपके कंट्रोल में है और जो नहीं है। आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है जो आपके हाथ में है। अर्जुन को समझ आया, मैं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकता, बॉस का मूड नहीं बदल सकता, इकोनॉमी नहीं फिक्स कर सकता, वेदर डिसाइड नहीं कर सकता, पर मैं अपना रिस्पॉन्स, अपना एफर्ट, अपना एटीट्यूड जरूर चेंज कर सकता हूँ। उसने एक फ्रेश नोटबुक खरीदी और पहले पेज पर बड़े लेटर्स में लिखा, मेरे कंट्रोल में क्या है, और लिस्ट बनाई, माई वर्क क्वालिटी, माई हेल्थ हैबिट्स, माई लर्निंग्स, माई रिलेशनशिप्स, माई डेली रूटीन। फिर उसने दूसरी लिस्ट बनाई, मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। इसमें लिखा, दूसरों की ओपिनियन, पास्ट मिस्टेक्स, ग्लोबल इवेंट्स, लक, जेनेटिक्स एटसेट्रा। इस सिंपल एक्सरसाइज ने उसे रियलाइज करा दिया कि वो 80% एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट कर रहा था जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। दूसरे दिन का लेटर था, पास्ट जा चुका, फ्यूचर अभी आया नहीं, असली पावर तो प्रेजेंट मोमेंट में है। अर्जुन को ये लाइन डीपली रेजोनेट हुई। उसे याद आया कि पिछले 6 महीने से वो सोच रहा था, अगले प्रमोशन के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, फिर पीस मिलेगी, पर प्रेजेंट में कभी खुश नहीं रहा, हमेशा फ्यूचर की वेट में। अर्जुन ने एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू की, जब भी खाना खाए फ़ोन साइड रख दे, जब कॉफ़ी पिए बस कॉफ़ी को टेस्ट फील करे, जब वॉक करे तो हवा को नोटिस करे। पहले पहले ये बहुत वियर्ड लगा, सिर्फ कॉफ़ी पर फोकस, पागल हूँ क्या, पर 3-4 दिन बाद सटल काम फील होने लगा, एक प्रेजेंस जो पहले कभी नहीं थी। उसने ऑफिस में भी ये अप्लाई किया, मीटिंग्स में पूरा अटेंशन देना, ईमेल्स लिखते वक्त सिर्फ ईमेल पर फोकस, मल्टीटास्किंग बंद की और क्वालिटी बढ़ गई। तीसरे दिन का लेटर सबसे हार्ड हिटिंग था। हर बार जब आप किसी मीनिंगलेस चीज़ पर फोकस करते हो तो अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम,
और अपना अटेंशन। अर्जुन ने अपना फ़ोन यूजर्स ट्रैक करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल किया और रिजल्ट देखकर शौक लगा कि 5 घंटे 20 मिनट डेली स्क्रीन टाइम, जिसमें 3 घंटे से ज़्यादा सिर्फ स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट एक्सेट्रा पे। उसने कैलकुलेशन की कि अगर 3 घंटे वेस्ट होते हैं तो मंथली 90 घंटे, ईयरली 1095 घंटे, यानी करीबन पूरे 45 दिन पूरे साल में सिर्फ फ़ोन पर वेस्ट। इस रियलाइजेशन के बाद उसने ड्रास्टिक डिसीजन लिया। फ़ोन से ट्विटर डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम सिर्फ वीकेंड्स पर 30 मिनट, रेडिट कम्प्लीटली अनइंस्टॉल। पहले 2 दिन तो बहुत बेचैनी लगी, हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जा रहा था, उसे बहुत बोर्डम महसूस हो रहा था, पर धीरे धीरे माइंड सेटल हो गया। उसने फोकस आवर्स सेट किए, सुबह 6 से 8 और शाम 7 से 9। इन 4 घंटों में फ़ोन साइलेंट मोड पर, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ डीप वर्क। चौथे दिन का लेटर ग्रेटिट्यूड पर था। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आप स्कैरसिटी माइंडसेट से अबेंडेंस में शिफ्ट होते हो और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अर्जुन को पहले लगा ग्रेटिट्यूड, ये सब मोटिवेशनल चीज़ें काम नहीं करती, पर बुक में प्रैक्टिकल अप्रोच दिया गया था। उसने हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें नोट करनी शुरू की जिनके लिए वो ग्रेटफुल था। शुरुआत में जेनरिक लगता था, फैमिली, जॉब, हेल्थ एक्सेट्रा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस कंटिन्यू हुई चीज़ें स्पेसिफिक होने लगी। आज सुबह की चाय बहुत अच्छी थी, कलीग ने मेरी हेल्प की और शाम को सनसेट देखा। इस प्रैक्टिस से उसके अंदर एक सटल पीस आई, कंप्लेंट्स कम हो गए और छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगा। लाइफ सेम थी पर पर्सपेक्टिव बदल गई। 5वें दिन बुक ने एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा, जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे और दूसरों की प्रायोरिटीज तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगी। अर्जुन ने खुद से पूछा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, और ऑनेस्ट आंसर आया, हेल्थ। क्योंकि बिना हेल्थ के कुछ नहीं। क्लोज रिलेशनशिप, फैमिली और 3-4 रियल फ्रेंड्स, मीनिंगफुल वर्क जो सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि इम्पैक्ट भी दे, और कंटिन्यूअस लर्निंग क्योंकि ग्रोथ जरूरी है। उसने इन 4 चीज़ को अपने नॉन नेगोशिएबल्स घोषित कर दिया। अब कोई भी नई कमिटमेंट लेने से पहले पूछता, क्या ये मेरी टॉप 4 प्रायोरिटीज अलाइन करता है। एक दोस्त ने वीकेंड ट्रिप के लिए बोला। पहले तो ऑटोमेटिकली हाँ बोलने वाला था, पर रुका और सोचा, क्या ये मेरी प्रायोरिटीज सर्व करेगा। रियलाइज़ किया कि वो वीकेंड लर्निंग कोर्स करना चाहता था, तो पोलाइटली नो बोल दिया। शुरुआत में नो बोलना अजीब लगा, गिल्टी भी फील हुआ, पर धीरे धीरे समझ आया हर यस किसी और चीज को नो बोलना है। 6ठे दिन का लेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर था। स्टोइसिज्म बोलती है, हम चीज़ों से स्ट्रेस नहीं होते बल्कि उनके बारे में हमारी सोच से होते हैं। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्लाइंट अनहैप्पी, मैनेजर गुस्सा, टीम डिमोटिवेटेड। पहले तो अर्जुन पैनिक करने लगा, स्लीपलेस नाइट्स आने लगी। फिर उसने स्टोइक अप्रोच अप्लाई किया। सबसे पहले खुद से पूछा, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता था। हाँ, कुछ हद तक। कम्युनिकेशन बेटर हो सकती थी, टेस्टिंग थॉरो हो सकती थी। उसने एक जनरल एंट्री लिखी, इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया, और 5 एक्शनेबल रीजंस नोट किए। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, अर्ली फीडबैक लूप्स, क्लियरर टाइमलाइंस, टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव करना, अजम्पशंस वैलिडेट करना। फिर उसने मैनेजर से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो भी आज ऑफिस में हुआ। इस अकाउंटेबिलिटी ने उसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया। ये प्रोसेस उसे विक्टिम मेंटालिटी से बिल्डर मेंटालिटी में ले गई। प्रॉब्लम हुई है, अब सॉल्यूशन क्या है। 7वें दिन बुक ने सिंप्लिसिटी को एड्रेस किया। सबसे पहले सोफेस्टिकेटेड लोग वो होते हैं जो सबसे सिंपल जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी एनर्जी ड्रेन करती है। अर्जुन ने अपनी वार्डरोब सिंप्लीफाई की। 15 शर्ट्स थे, मोस्टली सिमिलर। उसने उसे 7 पर ले आया। डिसीजन फैटीग कम हो गई। सुबह 10 मिनट बच गए। उसने रूम में क्लटर हटा दिए। ओल्ड बुक्स जो पढ़ी नहीं जाएंगी, क्लोथ जो पिछले साल नहीं पहने,
रैंडम डेकोरेटिव आइटम्स जो डस्ट कलेक्ट कर रहे थे। रिजल्ट सरप्राइजिंगली पावरफुल था। माइंड भी क्लियर फील होने लगा। ऐसा लगा जैसे फिजिकल स्पेस क्लियर होने से मेंटल स्पेस भी क्लियर हो गई। उसने रियलाइज़ किया जितनी कम चीज़ें उतना कम डिस्ट्रैक्शन और उतना ज़्यादा फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। 8वें से 10वें दिन तक लेटर से सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस्ड थे। स्टोइक फिलॉसफी में सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा वर्च्यू माना गया है। तुम अपने आप को जितना कंट्रोल करोगे उतना ही तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में होगी। अर्जुन ने छोटे छोटे डिसिप्लिन प्रैक्टिस शुरू किए। सुबह 6 बजे अलार्म लगाया, स्नूज बटन हटा दिया। पहले 3 दिन टॉर्चर था, बॉडी रेजिस्ट कर रही थी, माइंड एक्सक्यूजेस बना रहा था। आज संडे है, रेस्ट कर ले। कल लेट सोया था, आज चीट कर ले। और उसने एक ट्रिक यूज़ की, अलार्म बजते ही 5 सेकंड में बेड से उठ जाना, सोचने का मौका ही नहीं देना। 5 4 3 2 1 अप। फिर उसने मॉर्निंग रूटीन डिज़ाइन किया। 6 बजे उठना, 6:15 तक फ्रेश होना, 6:15 से 6:45 रीडिंग, 6:45 से 7:15 वर्कआउट, 7:15 से 7:30 ब्रेकफास्ट, 7:30 से 8 बजे प्लानिंग। 21 दिन बाद ये रूटीन हैबिट बन गई। अब एफर्ट नहीं लगता था, ऑटोमेटिक हो गया था। और इस डिसिप्लिन से उसकी कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह बढ़ी। उसे लगा मैं जो सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। ये बिलीफ उसकी नई आइडेंटिटी बन गई। 11वें दिन का लेटर करेज पर था। बुक में लिखा था, डर से भागो मत, उसे एक्नॉलेज करो और फिर रेशनल डिसीजन लो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अर्जुन को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। हैंडशेक होते, वॉइस क्रैक होती, माइंड ब्लैंक हो जाता। स्टोइक अप्रोच से उसने सोचा, वर्स्ट केस क्या हो सकता है? लोग जज करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, ठीक है, उनकी ओपिनियन मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। उसने खुद से पूछा, मेरे कंट्रोल में क्या है? हाँ है, प्रिपरेशंस, प्रैक्टिस, कंटेंट क्वालिटी, ब्रीदिंग टेक्निक्स। उसने एक इंटरनल टीम मीटिंग में वॉलंटरी एक स्मॉल प्रेजेंटेशन देने की ऑफर की। प्रिपरेशन में 3 दिन लगाए, कंटेंट टाइट किया, मिरर के सामने 5 बार रिहर्स किया, पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर किए। प्रेजेंटेशन के दिन नर्वस तो था पर प्रिपेयर्ड था। सरप्राइजिंगली अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 2-3 लोगों ने पर्सनली अप्रिशिएट किया। धीरे धीरे ये फियर कम होने लगा। नेक्स्ट मंथ उसने 20 मिनट का सेशन दिया और फिर 30 मिनट का। हर बार थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होता चला गया। 12वें दिन स्टोइसिज्म ने रिलेशनशिप पर बात की। हर सिचुएशन में सेम पर्सन बनो, ये सबसे लिबरेटिंग वे है, क्योंकि प्रिटेंडिंग एग्जॉस्टिंग है। अर्जुन ने रियलाइज़ किया कि वो अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग वर्जन बन जाता था। बॉस के सामने एक्स्ट्रा सीरियस, कलीग्स के सामने फेक, दोस्तों के सामने फोर्स्ड फनी। ये स्विचिंग एग्जॉस्टिंग था। हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था कि किसके सामने कैसा बिहेव करना है। उसने डिसाइड किया, अब ऑथेंटिक रहूँगा, अपनी वैल्यूज़ के साथ जीऊँगा, चाहे कोई क्या सोचे, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, रिस्पेक्टफुली वे में। अपनी बाउंड्रीज सेट करूँगा, प्रिटेंड नहीं करूँगा। इनिशियली अनकंफर्टेबल था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, 1-2 सरफेस लेवल फ्रेंडशिप फेड हो गई, पर जो रिश्ते बचे वो जेन्युइन थे। डीप कॉन्वर्सेशन होने लगी, ट्रस्ट बिल्ड हुआ और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही थी फेक वर्जन मेंटेन करने में। 13वें से 15वें दिन टाइम मैनेजमेंट पर फोकस्ड लेटर थे। बुक बोलती है, तुम्हारा टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है, इसे ऐसी चीज़ों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारी प्रायोरिटी सर्व नहीं करती। अर्जुन ने अपने वीकली शेड्यूल को रोथलेसली रिव्यू किया। मीटिंग्स लिस्ट निकाली, प्रोजेक्ट्स लिस्ट निकाली, सोशल कमिटमेंट्स लिस्ट निकाली। हर आइटम के सामने पूछा, क्या ये मेरी टॉप 4 प्रायोरिटी सर्व कर रहा है? क्या इससे मुझे वैल्यू मिल रही है या मैं वैल्यू दे रहा हूँ? 3 अननेसेसरी मीटिंग्स थी जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए थी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उसने मैनेजर से बात की और उन मीटिंग्स से ऑप्ट आउट किया। 2 टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स थी जो हमेशा नेगेटिविटी स्प्रेड करते थे, ड्रामा क्रिएट करते थे। उसने पोलाइटली डिस्टेंस बना ली, बिजी एक्सक्यूज नहीं दिया, ऑनेस्ट रहा, मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। उस सेव टाइम करीबन 6 से 7 घंटे वीकली को लर्निंग और फिटनेस में इन्वेस्ट किया।
ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, जिम प्रॉपरली जाने लगा। 16वें दिन पेशेंस पर लेटर था। स्टोइसिज्म में पेशेंस को बहुत वैल्यू दिया जाता है। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो तुम खुद को दूसरों को हर्ट करते हो, क्योंकि रियलिटी अपने पेस से मूव करती है। अर्जुन ने देखा, जब भी कोई चीज़ स्लो होती तो वो इरिटेटेड हो जाता। ट्रैफिक में हॉन्किंग, क्यूई में रेस्टलेसनेस, प्रोजेक्ट डिलीवरी में फ्रस्ट्रेशन। बुक ने सजेस्ट किया, जब इम्पेशेंस फील हो तो 3 बार डीप ब्रेथ्स लो और खुद से पूछो, क्या ये इरिटेटिंग सिचुएशन चेंज करेगा? नहीं, तो फिर क्यों एनर्जी वेस्ट करूं? अर्जुन ने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की। ट्रैफिक में स्टक हुआ तो पॉडकास्ट सुनने लगा, क्यूई में खड़ा था तो ऑब्जर्वेशंस करने लगा, लोगों को देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। उसने ये मंत्र अपनाया, मैं प्रोसेस एंजॉय करूँगा, रिजल्ट का अटैचमेंट छोड़ूंगा। धीरे धीरे पेशेंस आई और फ्रस्ट्रेशन ड्रामेटिकली कम हुआ। 17वें दिन बुक ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए जो प्योरली तुम्हारा हो, जो लक, कनेक्शंस या दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ तुम्हारे एफर्ट पर। अर्जुन ने फिटनेस को अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया। रोज वर्कआउट, न्यूट्रिशन ट्रैक करना, स्ट्रेंथ प्रोग्रेसिवली बिल्ड करना, ये प्योरली उसके कंट्रोल में था। उसने सिंपल रूटीन बनाया, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ट्यूसडे थर्सडे कार्डियो, सैटरडे फ्लेक्सिबिलिटी, संडे रेस्ट। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक जनरल मेंटेन किया, कितना वेट लिफ्ट किया, कितनी रेप्स, कितना फील हुआ। 6 महीने में जब उसे विजिबल रिजल्ट्स दिखे, 10 केजी वेट लॉस, मसल डेफिनीशन आई, एनर्जी लेवल्स डबल हो गए, तो उसे लगा, मैं अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से अपनी रियलिटी शेप कर सकता हूँ। यह रियलाइजेशन गेम चेंजर था। उसे प्रूफ मिल गया कि डिसिप्लिन प्लस टाइम इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। 18वें से 20 दिन विजडम और लर्निंग पर लेटर्स थे। स्टोइसिज्म बोलती है, अगर तुम्हारे पास कोई हायर पर्पस नहीं तो विजडम की परस्यूट को अपना पर्पस बना लो। अर्जुन ने रीडिंग हैबिट सीरियसली डेवलप की। हर महीने 2 बुक्स का टारगेट, अलग अलग टॉपिक्स पे, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बिजनेस साइंस एक्सेट्रा। उसने अपनी रीडिंग को स्ट्रक्चर्ड किया, सुबह 30 मिनट नॉन फिक्शन, रात को 20 मिनट फिक्शन, बैलेंस करने के लिए। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं था, उसने नोट्स लेना शुरू किया। ये इनसाइट हाइलाइट्स लिए, मंथली रिव्यू सेशन रखा जहां वो रिफ्लेक्ट करता, इस मंथ क्या सीखा, कैसे अप्लाई करूं। लर्निंग से उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी, कॉन्वर्सेशन डीप हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हुई और डिसीजंस बेटर होने लगे। विजडम एक कंपाउंडिंग एसेट बन गई। जितना सीखा उतना रियलाइज हुआ कि कितना कुछ सीखना बाकी है। 21वें दिन रेजिलियंस पर लेटर था। बुक में लिखा था, जब पेन आए तो याद रखो कि तुम्हारे अंदर एंड्योर करने का रिसोर्स पहले से है, बस एक्सेस करना आना चाहिए। अर्जुन के फैमिली में एक बार अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस आई। फादर की जॉब चली गई, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, EMI स्पेंडिंग होने लगी। पहले पैनिक आया, स्लीपलेस नाइट्स आई, एंजाइटी पीक पर थी। फिर स्टोइक माइंडसेट एक्टिवेट हुआ। उसने नोटबुक खोला और लिखा, मैं क्या क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा एफर्ट, मेरी सेविंग्स, मेरी प्लानिंग, मेरा सपोर्ट। उसने इमीडिएट एक्शन प्लान बनाया, साइड हसल शुरू की, फ्रीलांसिंग कोडिंग प्रोजेक्ट्स, अननेसेसरी एक्सपेंस कट किए, जैसे सब्सक्रिप्शंस कैंसिल किए, डाइनिंग आउट बंद किया, लग्जरीज आइटम पोस्टपोन की। फैमिलीज को फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी दी। हर वीकेंड 10 से 12 घंटे फ्रीलांसिंग करता, वीकेंड्स में भी 2-3 घंटे निकालता। 8 महीने में सिचुएशन स्टेबल हो गई, ड्यूज क्लियर हो गए, इमरजेंसी फंड बिल्ड हो गया, फादर को भी नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। रेजिलियंस प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हुई। अब उसे कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं ये हैंडल कर सकता हूँ तो कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। 22वें दिन इनर पीस का प्रोफाउंड लेटर था। स्टोइसिज्म कहती है, हैप्पीनेस का रियल फाउंडेशन है अपने आप के साथ अच्छे से रह पाना, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत ना हो। अर्जुन ने रियलाइज किया कि जब तक वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड था, लाइक्स, एप्रिसिएशन, प्रमोशन, कॉम्प्लीमेंट्स, तब तक पीस नहीं था।
हमेशा एंजाइटी रहती। इंस्टाग्राम पर फोटो डाली तो हर 5 मिनट में चेक करता कितने लाइक्स आए। प्रेजेंटेशन दी तो हमेशा वेट करता कोई अप्रिशिएट करेगा क्या। बुक ने सजेशन दी, अपना वैलिडेशन खुद दो, अपने स्टैंडर्ड सेट करो और उनके अगेंस्ट खुद को मेजर करो। अर्जुन ने अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए। मैंने पूरी ऑनेस्टी से एफर्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन रहा, अगर हाँ तो सेटिस्फाइड। बाहर की ओपिनियन मैटर करना बंद हो गई। कोई अप्रिशिएट करे तो अच्छा, ना करे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इनर पीस उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बन गई। 23वें दिन मीडिया कंजम्पशन पर लेटर था। बुक ने क्लियरली बोला, न्यूज़ कंज्यूम करने वाले लोग पैसिव हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, फिर हेल्पलेस फील करते हैं। अर्जुन ने अपनी न्यूज़ कंजम्पशन एनालाइज की। सुबह उठते ही न्यूज़ ऐप खोलता, दिन में 3-4 बार चेक करता, रात को सोते वक्त भी हेडलाइंस पढ़ता। रिजल्ट, हमेशा वरीड फील करता। इकोनॉमी डाउन है, पॉलिटिक्स मेस है, क्राइम बढ़ रहा है। पर इनमें से किसी को वो चेंज नहीं कर सकता था। उसने ड्रास्टिक स्टेप लिया, न्यूज़ ऐप अनइंस्टॉल कर दिए, सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया, टीवी न्यूज़ कंप्लीटली बंद। इनिशियली लगा आउट ऑफ लूप हो जाऊंगा, पर रियलाइज़ किया जो रियली इम्पोर्टेंट होता है वो एनीवे पता चल ही जाता है। फ्रेंड्स मेंशन करते हैं, ऑफिस में डिस्कस होता है। रिजल्ट फिनोमिनल था। मेंटल एनर्जी बची, निगेटिविटी ड्रामेटिकली कम हुई और फोकस मीनिंगफुल चीज़ों पर बढ़ा। 24वें से 30वें दिन तक लेटर्स आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस थे। सबसे बड़ा चेंज ये आया कि अर्जुन की कोर आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। पहले मैं कंफ्यूज्ड था, उसकी आइडेंटिटी अब मैं इंटेंशनल हूँ बन गई। पहले मैं विक्टिम हूँ, सर्कमस्टेंसेस का था, अब मैं क्रिएटर हूँ, अपनी रियलिटी का बन गया। अब हर डिसीजन, हर एक्शन, हर थॉट डेलिबरेट था, रिएक्टिव नहीं। ये क्लियरिटी उसकी नई सुपर पावर बन गई। अर्जुन ने खुद को प्रूव कर दिया, 2000 साल पुरानी फिलॉसफी आज भी काम करती है, बस अप्लाई करने की ज़रूरत है। थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। 6 महीने बाद मीरा ने उसे फिर कॉफ़ी के लिए बुलाया। सेम प्लेस, सेम टेबल, लेकिन अर्जुन सेम नहीं था। मीरा ने पूछा, अर्जुन कैसा चल रहा है? तू बहुत डिफरेंट लग रहा है। अर्जुन स्माइल करके बोला, मीरा याद है तूने पूछा था कि मैं बिजी हूँ या प्रोडक्टिव? अब मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करता हूँ और मैं सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करता हूँ जो मैटर करती है। मीरा ने हैरानी से पूछा, इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ? अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली। उसमें अंडरलाइंस और हाईलाइट से भरी हुई फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की नोट्स थी। स्टोइसिज्म 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, लेकिन आज भी सबसे प्रैक्टिकल गाइड है कैसे क्लैरिटी, पीस और पर्पस के साथ जिया जाए। अब उसके पास क्लैरिटी थी, क्या करना है, क्यों करना है, फोकस था। डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने की एबिलिटी, एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। लाइफ वही थी, सेम जॉब, सेम सिटी, सेम पीपल, पर अप्रोच कम्प्लीटली बदल गई थी। और वही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। अर्जुन ने अपनी नोटबुक में लास्ट लाइन लिखी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, बाकी सब नॉइज है। और ये चॉइस हर दिन लेनी पड़ती है। सुबह उठते ही 3 चीज़ें डिसाइड करो। आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या सीखूँगा, किसे वैल्यू दूंगा। ये इंटेंशन सेट करता है। हर शाम 3 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। स्पेसिफिक रहो, जेनरिक नहीं। ये माइंडसेट फंडामेंटली शिफ्ट करता है। फ़ोन पर फोकस आवर सेट करो, मिनिमम 2-3 घंटे, जब डिस्ट्रैक्शन 0 हो, नोटिफिकेशंस ऑफ, डीप वर्क मोड। संडे को डेडिकेटेड वीक रिव्यू करो, क्या किया, क्या सीखा, कहाँ इम्प्रूव कर सकता हो, अगले वीक क्या प्रायोरिटी है। एक पर्सनल प्रोजेक्ट चूज़ करो जो प्योरली तुम्हारे कंट्रोल में हो, फिटनेस, राइटिंग, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एट्सेट्रा, और उसे कंसिस्टेंटली परस्यू करो। अगर आपको भी लगता है लाइफ क्योटिक है, डिस्ट्रैक्शंस ओवरवेलमिंग है और क्लैरिटी कम है, तो स्टोइसिज्म ट्राई करो।
सिर्फ 21 दिन ऑनेस्टली। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सिंपल पर पावरफुल मैसेज है, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। मेंटल एनर्जी सेव करो, जो कंट्रोल में है उस पर पूरा फोकस दो। एक्सीलेंस परस्यू करो। जिंदगी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। इसे ऐसी चीज़ों पर वेस्ट मत करो जो एंड में मैटर नहीं करती। कॉन्शियस चॉइस हर दिन हर मोमेंट लेनी पड़ती है। स्टोइसिज्म तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनाएगी, पर यह तुम्हें ज़रूर सिखाएगी कि कैसे क्लियरिटी, काम और पर्पस के साथ अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो, और ये काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डोरिस फॉरॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें डिस्कवर विद निखिल। धन्यवाद।